पता है जीतनी ही है बीजेपी। हम कट्टर बीजेपी वाले हैं। मेरे पतिदेव बोलते हैं जी जान लगा दो, सेवा कर लो, दिन रात वहीं रहो। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कहीं भी सोमनाथ भारती क्या कोई भी भारती बांसुरी जी के मुकाबले में नहीं है। हमेशा खुश नजर आती हूँ, इसलिए कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। इससे बड़ा टैग हमारे पर और कुछ नहीं हो सकता। अब की बार 400 पार नई दिल्ली से बांसुरी सौराज। सोमनाथ भारती इस समय 5 लाख मार्जिन से हारने जा रहे हैं। ये नई दिल्ली की जनता की आवाज है। लग रहा है इस बार 400 पार है तो मुमकिन है। हम सनातनी है, राम मंदिर बनवा दिए, हम घर घर जाके वोट मांगेंगे। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। इनके पास कोई काम नहीं है, ये केवल मोदी जी को नीचे घसीटते हैं। लेकिन मोदी जी ने इतने विकास कार्य करे कि अब की बार 400 पार तो सुनिश्चित है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। बांसुरी स्वराज नामांकन करने के लिए गई हुई है, कितनी टक्कर लग रही है? बांसुरी स्वराज की टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? हमारी बहन बांसुरी स्वराज 100% जीतेगी, जीतेगी। तो बता रहा क्या कहते हैं, क्या माहौल लग रहा है आज? आप देख रहे हैं क्या माहौल है? ये माहौल 400 पार का माहौल है और अब इनके टक्कर में कोई नहीं है। अब बांसुरी जी के बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है। नई दिल्ली की जनता पूरा समर्थन दे रही है। आप देखिए, आपको दिख रहा है कितना समर्थन मिल रहा है। ये केवल मोदी जी का, मोदी जी के नाम पर मोदी जी ने नारा लगाया। और जो बांसुरी जी है वो मोदी जी की गारंटी लेकर आई है। मोदी जी की गारंटी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम धारा 370 के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पूरा समर्थन है बांसुरी स्वराज जी को मिला है नई दिल्ली जनता की तरफ से। बहुत समर्थन मिल रहा है, बेशुमार समर्थन है। पूरी नई दिल्ली लोकसभा में जनता इतना प्यार दे रही है कि शायद आज तक ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। और आने वाले 25 तारीख को दूसरी पार्टी की जमानत जब्त होगी। पूरा टक्कर लग रहा है कि जो है वो बांसुरी स्वराज जी है सोमनाथ भारती को पूरी टक्कर दे रही है। देखिए, कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कहीं भी सोमनाथ भारती क्या कोई भी भारती बांसुरी जी के मुकाबले में नहीं है। बांसुरी बहन बांसुरी जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रही है नई दिल्ली लोकसभा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पूरा समर्थन है और हम लोग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। की बार 400 पार का नारा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। 400 पार का नारा है। ये जो है यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जामनगर में मौजूद हूँ। स्वराज जी है वो अंदर नहीं है, नामांकन करके निकलेंगी। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी है, उल्लास है, साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग बहुत खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? अब की बार 400 पार नई दिल्ली से बांसुरी सौराज। सोमनाथ भारती इस समय 5 लाख मार्जिन से हारने जा रहे हैं। ये नई दिल्ली की जनता की आवाज है। जिनके ऊपर पहले ही कई मुकदमे हैं, वो क्या चुनाव लड़ने आ रहे एक महिला के साथ, जो महिला की इज्जत करना नहीं जानते, वो क्या सामना करेंगे नई दिल्ली से? वो तो आ भी नहीं प्रचार कर रहे। पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती टिकट दे दी है। टिकट दे दी है। एक तरफ सोमनाथ भारती वकील है, बांसुरी स्वराज जी वकील है। कितनी टक्कर लग रही है आपको? सोमनाथ भारती जी वो आदमी है जिसने अपनी वाइफ को भी प्रताड़ित किया था। उसके सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना ऐसा उम्मीदवार दिया है, एक महिला को दिया है। और आने वाले समय में 25 तारीख को जब वोटिंग होगी ना, उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो वो देखने वाले होंगे। और अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बार 400 पार के नारे के साथ हम जीत चुके हैं। देखिए, माहौल तो आपको सामने में दिख ही रहा है कि इतने उत्साहित है कार्यकर्ता। और दिल्ली भाजपा का आज का दूसरा नॉमिनेशन है, ये एक हो चुका है, कल आज दूसरा है। तो कार्यकर्ता की भीड़ से और उनके चेहरों की स्माइल से आप उत्साह देखते हैं। जनता की बात करें, जनता कितना समर्थन दे रही बांसुरी स्वराज जी को? जनता का खुला समर्थन है। बांसुरी स्वराज जी एक ऐसी नेता है, एक स्थापित नेता है। सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ता की तरह खुद को स्थापित करा। जनता का खुला समर्थन है। और क्योंकि हमारी जो सुषमा स्वराज जी की छवि है, उनमें हम जिस नेता को खो चुके थे, दोबारा जो इनको टिकट मिला है, हम सब काफी उत्साहित हैं और काफी कोई नहीं है टक्कर में। और देश में राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी जी सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि है लग रहा है। इस बार 400 पार है तो मुमकिन है। हम सनातनी है, राम मंदिर बनवा दिए, हम घर घर जाके वोट मांगेंगे।
आप देख सकते हैं कि उत्सव का माहौल है और जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के न केवल कार्यकर्ता बाकी जो जनता बांसुरी स्वराज जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ी हुई है, आप बढ़ चढ़ करके एक जैसे शादी हो रही हो घर में या एक दिवाली का उत्सव हो, उस प्रकार का माहौल है। जनता में भी कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरीके से उत्साह से भरपूर कार्यकर्ता देखने के लिए मिल रहा है। तो नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। स्वराज को नई दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरा समर्थन मिल रहा है। समर्थन तो एक बात हो गई, प्यार मिल रहा है, जनता का लगाव मिल रहा है, बहुत सारी उम्मीदें दिख रही हैं, जो कि बांसुरी स्वराज अपने आप में परम पूजनीय सुषमा स्वराज जी की बिटिया हैं और वो उनमें झलकता है, उनके हाव भाव में झलकता है और जो कि जनता भी उनके साथ कनेक्ट हो रही है। सामने टक्कर में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती खड़े हैं, जो कि पेशे से वकील वो भी है और मंजू स्वराज भी वकील है। देखिए, एक ऐसी पार्टी की चर्चा कर दी आपने जो खुद अपने आप को कहाँ करप्शन में लीन है और दिल्ली को उन्होंने किस मामले पे ले जाकर के खड़ा कर दिया है, तो सारे घोटाले भी सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन की कोई बात है, कोई चर्चा की भी कोई बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सतत अपने पिछले गए बीते 10 सालों में काम करती हुई चली आ रही है, आगे भी उसी मुकाम पे आगे बढ़ेगी। तो आज तो बांसुरी स्वराज जी का दिन है और नॉमिनेशन का दिन है, तो आइए चलते हैं वहाँ नॉमिनेशन के लिए। इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, तब कहाँ थी कांग्रेस? चलिए, एक और महिला साथ मौजूद है, बातचीत चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नॉमिनेशन रैली में आप आज आई हैं, बहुत खुश नजर आ रही हैं। मैं बिल्कुल जी, मैं तो बांसुरी जी के साथ में हूँ। मैं इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में मिली थी, उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया कि आप मेरा साथ दीजिए, तो मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ और मुझे पता है जीतनी है बीजेपी। हम कट्टर बीजेपी वाले हैं। मेरे पतिदेव बोलते हैं जी जान लगा दो, सेवा कर लो, दिन रात वहीं रहो, हमें कोई फिक्र नहीं है, घर का काम हम। नई दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है आपको? अरे आनी ही बीजेपी है। ग्रीन पार्क में से हूँ मैं, वहाँ एरिया इतना इन्फ्लुएंस्ड है ना कि बीजेपी ही आएगी, ये तो गारंटी है 100% की। मंजू स्वराज भी पेशे से वकील है, सामने सोमनाथ भारती खड़े, वो भी वकील है, कितनी टक्कर लग रही है? देखिए, उनका तो हम नहीं कह सकते, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, पर मुझे पता है बांसुरी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। झूम रही है, नाच रही है, हाथ में कमल दिख रहा है आपको, ये देखिए आप यहाँ पे हैं। चलिए बातचीत करते हैं इनसे। आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। मैं हमेशा खुश नजर आती हूँ, इसलिए कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। इससे बड़ा टैग हमारे पर और कुछ नहीं हो सकता। कि जी आज जो है वो नामांकन करने के लिए जा रही है, क्या लग रहा है? बिल्कुल नामांकन करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मुझे लगता है जीत सुनिश्चित नहीं बल्कि भारी बहुमत से बांसुरी जी की जीत होगी। चल रहा है विजय रथ के लिए जा रहे हैं हम, विजय रथ के, हाँ बिल्कुल विजय रथ के लिए जा रहे हैं। हम तो आज ही सांसद मान चुके हैं उन्हें। आज सांसद मान लिया आपने? लेकिन सामने सोमनाथ भारती भी तो खड़े हैं आम आदमी पार्टी के। वो तो उनके सामने कुछ नहीं थी। जो अपनी घर की महिला, अपनी धर्म पत्नी, जिसको हिंदू धर्म में कहा जाता है ना धर्म पत्नी, सुख दुख की साथी, उसको ही उन्होंने प्रताड़ित कर रखा है बुरी तरह से। और उनकी जो छवि है वो सबको मालूम है, उसके लिए कुछ कहने के लिए सोमनाथ भारती टक्कर दे पाएंगे? कितनी टक्कर? अरे भैया किसका नाम ले लिया, ये कौन है? मुझे तो पता भी नहीं है कौन है सोमनाथ भारती, कौन है बताइए मुझे नहीं। मौजूदा विधायक है वो तो। अच्छा होंगे, मुझे नहीं मालूम। कोई टक्कर नहीं है। नहीं आप देखिए कल लवली जी ने परसों रिजाइन कर दिया। बताइए कोalition में ये हाल है कि जिनको अभी मोर्चा संभालना चाहिए वो अपने कैंडिडेट पर ही लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या इसके अंदर क्या स्थिति है? ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। इनके पास कोई काम नहीं है, ये केवल मोदी जी को नीचे घसीटते हैं। लेकिन मोदी जी ने इतने विकास कार्य करे हैं कि अब की बार 400 पार तो सुनिश्चित है। 400 पार सुनिश्चित है 100%। विपक्ष कह रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान खत्म हो गए हैं, तो भाजपा का 400 पार का नारा गायब हो गया है। नारा नहीं लगा रही है भाजपा पार्टी। हमारे पास बहुत सारे नारे हैं, ये मत कहिए कि हमारा नारा खत्म। अगर मैं कह दूं कि इस बार पूरा पार्लियामेंट मेरा, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया। इसीलिए हमारे पास नारे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमने जमीन पर काम किया है, हमने गरीब जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है, हमने उज्ज्वला योजना लाया है, हमने जनधन लाया है, हमने सड़कें की जाल बिछाई है। इसलिए हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। सुनने की सहन शक्ति क्षमता विपक्ष को भगवान दे, सद्बुद्धि दे। मैं ऐसी कल्पना भगवान से प्रार्थना करती हूँ।
चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा इतनी योजनाएं लाए हैं मोदी जी, अगर उसके बाद भी ये हमारा नारा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी कहते नहीं है, करते हैं। कांग्रेस का भी जब महालक्ष्मी योजना की बात कर रही है, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वो तो कुछ भी कह सकते हैं जी, वो राहुल जी है ना, वो कुछ भी कह सकते हैं। इमेजिनेशन, उसके इमेजिनेशन है सिर्फ, वो कहते हैं ना परिकल्पना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं। अब की बार 400 पार, अब की बात 400 पार। बिल्कुल। क्या लगेगा, मंजू स्वराज जी पूरी टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी का? वो तो कहीं है ही नहीं, टक्कर उसे दी जाती है जो कहीं हो, जो कहीं है ही नहीं तो उसको क्या टक्कर देना। सोमनाथ भारती सामने खड़े हैं, वो विधायक भी हैं, वो भी वकील है, मंजू स्वराज जी वकील है, सामने दो वकील खड़े हुए हैं। एक बार बताओ कि विधायक होते हुए इनके पास कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था, महिला कैंडिडेट कोई नहीं थी इनके पास। जब वो विधायक थे, पहले विधायक के तो काम कर लेते, बाद में वो सांसद बन जाते। विधायक का कार्यकाल तो उनसे संभाला नहीं गया, सांसद के लिए आगे लड़ने के लिए, तो ये सोचने वाली बात है ना। कोई टक्कर नहीं समझ में आ रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो महिलाओं की गारंटी देते हैं, महिलाएं बहुत खुश है मोदी जी से, और अब की बात धमाकेदार वोटिंग होने जा रही है महिलाओं की। महिलाओं को क्या लग रहा है, नई दिल्ली की जनता है, पूरा समर्थन मंजू स्वराज जी को मिल रहा है? हाँ, देखिए उनके पास 2 बेनिफिट है। एक तो आपने खुद बोला कि एक अच्छी वक्ता भी है वकील के साथ साथ, दूसरी सुषमा स्वराज जी हमारी एक जानी मानी मंत्री रह चुकी है, तो उसका भी फायदा उन्हें मिल रहा है, और खुद तो है ही बहुत प्यारी सी स्वीट। 400 पार की बात तो आप लोग कर ही रहे हैं। वो तो होगा ही, हम बात नहीं कर रहे, वो होगा होगा। सीटें तो बिना लड़े भी आ चुकी हैं अपनी झोली में, 3 सीटें तो आ चुकी हैं जो बिना लड़े हमारे पास आ गई हैं। तो आने वाला दिन बहुत अच्छे होंगे और मोदी सरकार बनेगी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो सब हम लोगों को उसका फायदा मिलेगा, और भारत आगे। महिलाएं भी कांग्रेस की बात कर ले, महालक्ष्मी योजना की बात कांग्रेस कर रही है कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा उनके लिए, क्या देख रही हैं? ये लखपति योजना ना मोदी जी की योजना है, उसी को घुमा फिरा के वो अपने उसमें लाना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। ये केजरीवाल जी भी वही करते हैं और कांग्रेस भी वही करती है, मोदी जी की सारी योजनाओं को घुमा फिरा के वो अपनी योजना बना लेते हैं। लखपति योजना हमारी मोदी जी की योजना है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़ें करते। और रही बात कांग्रेस की लखपति बनाने की, जो भी आप बोल रहे हो अभी, तो गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये तो उनका शुरू से नारा है, जब से इंदिरा गांधी जी थी अब तक तो वो कुछ कर नहीं पाए, तो आगे वो क्या करेंगे। उन्होंने अपना घर भर लिया गरीबी हटाते हटाते, पर गरीबी अब तक नहीं हटी।